तो फ्रेंड्स आज यूके पीएससी का लोअर पीसीएस का मेंस का एग्ज़ाम था, जिसमें कि सामान्य अध्ययन का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 3 घंटे का पेपर था ये और 200 नंबर का इसका पूर्णांक थे। जिसमें पहला क्वेश्चन 100 शब्दों का है। ये गोविंद वल्लभ पंत के बारे में, इनकी राजनीतिक योगदानों के बारे में पूछा गया है। दूसरे में 4 टॉपिक में टिप्पणी लिखनी थी। पंडित गंगादत्त उप्रेती, समता समाचार पत्र, कैथरीन मैरी हेलीमन और त्रिपिटक के बारे में 2.5 अंकों की थी ये। और तीसरा क्वेश्चन जो आया था, शहरी नियोजन में भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। और चौथा क्वेश्चन नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर था। इसमें भारत में फसल उत्पादन हेतु कैसे लाभदायक है, इसके बारे में बताना था। पाँचवें क्वेश्चन में टिप्पणी लिखनी थी, जिसमें कि उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों में भारत और तिब्बत व्यापार के बारे में पूछा गया है। और दूसरा जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके बारे में आया था। और तीसरा जो है उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कैसा है, इसके विषय में लिखना था। और रन ऑफ द रिवर तकनीक क्या है। छठा क्वेश्चन जो आया था, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। सातवां जो आया था, उत्तराखंड की धरातलीय दशा व नदी प्रणाली की विवेचना कीजिए। आठवां टिप्पणी लिखने का आया था फ्रेंड, इसमें भारत में ही हाल में ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के विषय में आया था ये क्वेश्चन टिप्पणी लिखने के लिए। और एक आया था, G20 समूह का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और वर्तमान में नेक्स्ट जो आई थी टिप्पणी लिखने के लिए, वो वर्तमान में श्रीलंका के आर्थिक व राजनीतिक संकट का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और जो चौथे नंबर की टिप्पणी जो आई थी, थॉमस कप 2022 में भारत की बैडमिंटन टीम के प्रदर्शन का पर टिप्पणी करें। और नौवां क्वेश्चन जो आया था फ्रेंड्स, वैश्विक खाद्य संकट और इसके निवारण के संबंध में आया था निबंध लिखने के लिए। और 10वां क्वेश्चन जो आया था टिप्पणी का था, इसमें भी उसमें पहला जो था, उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम में किए गए परिवर्तनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरी टिप्पणी जो आई थी, उत्तराखंड पलायन आयोग क्या है, इसके उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। तीसरी, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों का उल्लेख कीजिए। चौथा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। 11वीं जो क्वेश्चन आया था फ्रेंड, इसमें एक मजबूत संघ के लिए न केवल सहयोग अपितु राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भी आवश्यकता होती है। इस कथन का विश्लेषण करना था और इसके विगत वर्षों केंद्र द्वारा लिए नीतिगत निर्णयों का उल्लेख भी इसमें करना था। देखते फ्रेंड्स, 12वां क्वेश्चन जो आया था फ्रेंड्स, कंप्यूटर से रिलेटेड आया था। इसमें कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई क्या है और इसके मुख्य घटक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट के उपयुक्त ब्लॉक टाइम के द्वारा समझाइए। 13वां क्वेश्चन फ्रेंड आया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मार्ग प्रशस्त किया है। इस कथन के संक्षेप में व्याख्या करनी थी और भारत की पंचायत राज व्यवस्था की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख भी इसमें करना था। 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से आया था। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के प्रमुख चुनौती क्या है और इसको दूर करने के उपाय बताइए। 15वां क्वेश्चन आया था फ्रेंड, टिप्पणी लिखने के लिए। इसमें भक्त दर्शन, नानकमत्ता और मनसबदारी प्रथा और गीता रहस्य, इनके बारे में आया था टिप्पणी लिखने के लिए। 16वां क्वेश्चन जो था फ्रेंड, टिप्पणी का था ये भी। इसमें उत्तराखंड के पंच प्रयाग, नंदा देवी राजयात यात्रा, मशक बीन और नालंदा, तो ये भी 4 टिप्पणी के टॉपिक थे फ्रेंड। और 17वां क्वेश्चन जो था, भारत की जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कालों की समीक्षा कीजिए। और फ्रेंड्स 18वां क्वेश्चन जो था, ये भी टिप्पणी के लिए आया था। इसमें जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी के विभिन्न प्रकार क्या है, पहला टिप्पणी ये थी। दूसरे, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन तथा भूतलीयकाली उपग्रह प्रेक्षक वाहन के मध्य अंतर बताइए। थर्ड जो था, जुताई शून्य कृषि को परिभाषित कीजिए, जुताई शून्य के लाभ क्या है। और चौथी टिप्पणी जो आई थी, इसमें जैव कीटनाशकों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 19वां प्रश्न फ्रेंड्स टिप्पणी का था। इसमें भी 4 टॉपिक दिए थे टिप्पणी के लिए। उत्तराखंड की प्रमुख कृषि फसलें, भारत के वनों
के प्रमुख प्रकार बताइए। और तीसरा जो था पर्यटन से आप क्या समझते हैं, भारत के किन्हीं 6 स्वास्थ्य पर्यटक स्थलों की विशेषता बताइए। और चौथा जो था कोयले का कोयले का शक्ति संसाधन के रूप में महत्व बताइए। कोयले के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों के नाम दीजिए। और जो 20वां क्वेश्चन था फ्रेंड, इसमें एक परिवार की मासिक व्यय कितनी है इसका बताना था। यदि शिक्षा और यात्रा पर खर्च का अंतर 4,000 है तो इसमें कुल आय बतानी थी परिवार की। और शिक्षा का जैसे यहाँ पर 25% और यात्रा का 15% दे रखा, तो इसका दोनों को माइनस कर लेंगे। 10% जो है हमारा 4,000 दिया है इसमें। और 4,000 के हिसाब से अगर 10% 4,000 है तो 40,000 रुपये इसकी क्या होगी, कुल आय हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे आज यूपीएससी द्वारा लोअर पीसीएस का जो पेपर हुआ था उसके विषय में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।